चलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा दोस्तों 2023 के लिए। और आप लोग अगर सेंटअप एग्जाम भी देने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू लेवल क्वेश्चन है स्टूडेंट, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग अगर चैनल पर पहले वाला वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे और यह चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लास्ट तक बने। एनुअल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम दोनों के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में भौकाल मचाना चाहते हो तो एक एक क्वेश्चन को याद करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो पूरे यूट्यूब पर भौकाल लेकर आए स्टूडेंट। क्योंकि आज के वीडियो से नया लेवल क्वेश्चन की शुरुआत करने वाला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट। और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर का एक एग्जाम लिया दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है ना, यानी कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग का करा रहे हैं, ठीक है ना। तो सही विद्यार्थी को पता है क्लास शाम को 7 बजे और 8 बजे चलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर गूगल पर आप लोग को पीडीएफ के लिए डाउनलोड करना educationlecture.com, लेकिन आज मैं टेलीग्राम पर दोस्तों पीडीएफ दे दूंगा। तो सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए 1 से लेकर के 42 प्रश्न दिए गए, जिसमें सिर्फ 35 का ही जवाब देना होगा, ठीक है दोस्तों। नए पैटर्न यही है। चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक बना रहना, क्योंकि आज की जो वीडियो है दोस्तों पूरे यूट्यूब पर बेहतर होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। कहा जाए कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। देखो कहा जाए कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो याद रखना सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों सतत होता है। कहा जाए कि द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, तो याद रखना कंटिन्यूअस यानी कि दोस्तों सतत हो जाएंगे, डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे। चलिए सभी के सही विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सही पूछा हुआ प्रश्न और यही सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे। देखो कहा जाए कि वेट स्टोन बेच का व्यवहार किया था या मापा जाता है। वेट स्टोन बेच के द्वारा दोस्तों मापा जाता है। तो याद रखना वेट स्टोन बेच के द्वारा दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध ये दोनों को मापा जा सकता है। तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर आप लोग को जो सी दिख रहा है स्टोन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध के लिए करते हैं, लेकिन इसका निम्न तथा उच्च प्रतिरोध दोनों के मापन के लिए उपयुक्त करते हैं। यहाँ से जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए बिल्कुल भौकाल मचाते, सभी के सही विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सर्दी आप लोग बात करना तो आपको भी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से व्यंजन का पहला वैद्युत स्थिरांक। देखिए काफी इजी प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। कहा कि व्यंजन का पहला वैद्युत स्थिरांक होता है। देखिए व्यंजन यानी कि C6H6 जो कि दोस्तों आप लोग को पता प्रतिचुंबकीय है, और व्यंजन का दोस्तों पहला वैद्युत स्थिरांक की बात करें 2.3 होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखना व्यंजन का जो पहला वैद्युत स्थिरांक हो जाएंगे 2.3 हो जाएंगे। ये गैल्सिरान का हो गया, ये कागज का हो गया, टेफ्लॉन का हो गया, खाता में ध्यान रखना ए नंबर हो जाएंगे। बेंजीन का पहला वैद्युत स्थिरांक हो जाएंगे 2.0 2.3, ठीक है ना। चलिए कहा जाए कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रा क्या है। कहा जाए कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, यानी कि आप लोग का विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का ए सही मात्रा कूलामीटर। सही विद्यार्थी को पता, लेकिन एक बात और डिवाई भी इसका मात्रा हो सकते हैं। फाइनल आंसर के बात करेंगे सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग को याद है कूलामीटर और डिवाई, ठीक है दोस्तों, ये दोनों आप लोग का मात्रक होता है किसका, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न और यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा बिहार बोर्ड ने कहा है। चलिए देखिए सही विद्यार्थी का कमेंट था कि दोस्तों कौन सा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लिए। देखिए दोस्तों आप लोगों को टारगेट का प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, सबसे बेहतर रहता है टारगेट में। इसमें टोटे में कम रहता है और 100 रुपये में मात्र आप लोग का बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक रहता है। पूरे दोस्तों आप लोग का कंपार्टमेंटल का भी प्रश्न उसमें दिया हुआ रहता है। तो सबसे बेहतर टारगेट का बुक है, तो सभी के सही विद्यार्थी टारगेट का अवश्य लेंगे, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन बैंक। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युतशीलता यानी कि दोस्तों आप लोग का एप्सिलॉन का मात्रक पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए विद्युतशीलता का मात्रक के बाद किया दोस्तों इलेक्ट्रोगेटिविटी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, याद रखना दोस्तों फैराडे बटा मीटर और एक मात्रक कूलाम बटा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये भी मात्रक होता है दोस्तों विद्युतशीलता का है। यहाँ से आप लोग को याद रखना है, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूछेगा तो इसी को हम लोग पलट देंगे, ठीक है दोस्तों, ये वाला को। तो याद रखना यहाँ से दोनों ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मात्रक की बात करेगा सी ना बोल देंगे, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे,
ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए एक नाइनो कूलाम बराबर क्या होता है। देखिए एक नाइनो कूलाम जो होता है दोस्तों 10⁻⁹ कूलाम होता है। अब माइक्रो कूलाम के बाद के 10⁻⁶ कूलाम होता है, लेकिन अपन से किया गया नाइनो कूलाम के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नाइनो कूलाम बराबर क्या होता है, एक नाइनो कूलाम तो 10⁻⁹ कूलाम होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, इससे आप लोग याद रखना। और जीगा पूछेगा तो प्लस का 9 हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर पी को पूछेगा तो प्लस का 12। चले एकदम भौकाल मचा देंगे, सभी के सही विद्यार्थी इस प्रकार से आंसर देंगे कि भौकाल मचा देंगे एग्जाम में। देखिए अपेक्षिक पराबाध्यता का कोई मात्रक होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को सेंटर पे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहा जा रहा है कि अपेक्षिक पराबाध्यता, यानी कि आप लोग को याद रखना अपेक्षिक पराबाध्यता का मात्रक कूलाम दोस्तों वोल्टमीटर वोल्ट, ये कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक हीन होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों दो धारिताओं का एक अनुपात होता है, जो कि सही विद्यार्थियों को पता होगा डी स्टूडेंट। ठीक है ना, ये इसका आप लोग का सूत्र होता है डी स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आप लोग को याद रखना, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अपेक्षिक पराबाध्यता होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इससे क्या कहेंगे, मात्रक हीन कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, मात्रक हीन। एग्जाम्पल में आप लोग को देखिए ऑप्शन में मात्रक हीन देगा, लेकिन मैंने आप लोग को समझने के लिए लिख दिया है कि मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना, तो एग्जाम में आएगा मात्रक हीन, तो याद रखना मात्रक हीन हो जाएंगे। चलिए शुद्ध, देखिए शुद्ध प्रतिरोध का कलांतर पूछा है, सभी के सही विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे। चलिए डी स्टूडेंट, बिल्कुल शुद्ध प्रतिरोध का कलांतर। देखो कलांतर के बाद क्या, फटाफट आंसर दीजिए सभी के सही विद्यार्थी। देखो इसका कलांतर के बाद क्या, तो शुद्ध यानी कि प्योर प्रतिरोध होगा, रिएक्टेंस होगा, इसका कलांतर दोस्तों 0 होता है। आप सोचेंगे कि 0 क्यों होता है सर, तब तो इसका शक्ति गुणांक 1 होगा। बिल्कुल होगा, जब कलांतर इसका 0 होगा तो शक्ति गुणांक 1 होगा। बिल्कुल डी स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देंगे। क्या मचा देंगे, भौकाल। यानी कि याद रखना शुद्ध प्रतिरोध का जो कलांतर होता है डी स्टूडेंट, याद रखना 0 होता है। अगर शक्ति गुणांक पूछेगा तो 1 होता है। ठीक है ना, प्योर वाटर यानी कि शुद्ध प्रतिरोध के लिए कलांतर 0 होता है। यहाँ से डायरेक्ट ए नंबर। देखो यहाँ से कहा जाए कि शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए अभी आप लोग को बताया डी स्टूडेंट कि द पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द प्योर रिएक्टेंस इज, तो याद रखना शुद्ध प्रतिरोध का दोस्तों कोफिशिएंट होता है डी स्टूडेंट, क्या होता है। बहुत अच्छा, मेरे आंसर देने से पहले सभी के सही विद्यार्थी भौकाल मचा के बी नंबर लगा रहे हैं। याद रखना देखो शक्ति गुणांक, देखो आप लोग को पता नहीं, संधारित्र का शक्ति गुणांक 0 होता है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, प्रकात्व का शक्ति गुणांक 0 होता है, लेकिन प्रतिरोध का जो होता है दोस्तों शक्ति गुणांक 1 होता है। याद रखना बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल भौकाल मचा दीजिए। देखिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। यहाँ से कौन सा ऑप्शन बे नंबर हो जाएंगे। सही विद्यार्थी को पीडीएफ आज मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो सही विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना और आप लोग गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। हाँ चलिए, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों क्या होते हैं, शून्य होते हैं, क्योंकि वहां पर चुंबकन संभव ही नहीं है। चलो बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी भौकाल मचा दे, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा देना है। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर दीजिए तो इसका राइट आंसर कि लोह परमाणु क्या है दोस्तों, आयरन जो आइटम है दोस्तों आप लोग का वो क्या है। चलिए लोह परमाणु जो होता है दोस्तों लौह चुंबकीय होता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक होता है, डायरेक्ट सी नंबर। चलिए डी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हो, यानी कि लौह चुंबकीय हो जाएंगे दोस्तों क्या, लोहा, यानी कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, सैथिल, सब आप लोग का क्या हो देंगे, तो लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे, डायरेक्ट सी नंबर याद रखेंगे डी स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या पूछा जा रहा है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डी स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक वेबर होता है। यहाँ से डायरेक्ट बी नंबर हो जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या हो जाएंगे। बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी के सही विद्यार्थी बे नंबर दिए, बिल्कुल भौकाल मचा दे। एग्जाम में आप लोग इसी प्रकार से तहलका मचा कर क्या ना, और क्वेश्चन को इस प्रकार से दोस्तों क्या करना है, रगड़ क्या ना है दोस्तों ओमार सीट में। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का ए सही मात्रक टेस्ला होता है, यह चुंबकीय प्रेरण में पूछेगा तो भी इसका मात्रक टेस्ला ही होता है। तो टेस्ला देखोगे ए नंबर हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ए सही मात्रक जो होता है डी स्टूडेंट टेस्ला होते हैं। चलो बहुत अच्छा, सभी का सही विद्यार्थी भौकाल मचा दे, सही विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन करना, पीडीएफ वहां पर मिलेगा। देखिए ए सही ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट याद रखना टेस्ला हो जाएंगे। विद्युत फ्लक्स यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ए सही मात्रक पूछा जा रहा है, और आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ए सही मात्रक जो होते हैं डी स्टूडेंट वोल्ट मीटर होते हैं। बहुत इजी प्रश्न है डी स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देना है।
चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम तहलका मचा करके इसी प्रकार से आप लोग को आंसर देते जाना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी इसका ये नंबर लगा रहे हो वोल्ट मीटर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अल्फा कण होता है डियर स्टूडेंट, देखिए अल्फा कण क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इस क्या है, तो याद रखना नाभिक हो जाएंगे हीलियम का, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है डियर स्टूडेंट। अल्फा कण होता है, अल्फा पार्टिकल इस, तो याद रखना हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो सभी के सही विद्यार्थी इसी प्रकार से भौकाल मचाना एग्जाम में, ठीक है ना। अल्फा कण क्या हो जाएंगे, तो याद रखना अल्फा पार्टिकल जो आप लोग का दोस्तों हीलियम का न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है। चलिए कहा जा रहा है ना कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो याद रखने का डियर स्टूडेंट, आवेशित चालक की स्थिति जो ऊर्जा होती है हाफ CV² होती है। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, याद रखने का ए नंबर हो जाएंगे। यानी कि आवेशित चालक की स्थिति जो ऊर्जा होती है हाफ CV² होती है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे 2023 में। चलिए विद्युत तीव्रता का ए सहमात्रक क्या होता है, विद्युत तीव्रता का ए सहमात्रक वोल्ट बटा मीटर और न्यूटन बटा कूलम, ये दोनों होते हैं। अब देखोगे कौन सा ऑप्शन है क्या दिया गया है, आप लोग उत्सुक होंगे। चलो बहुत ही अच्छा, देखना विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलम या तो वोल्ट बटा मीटर होता है। देखो यहाँ से देखोगे बे नंबर हो जाएंगे, विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलम होता है। देखिए एक वाट बराबर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना डियर स्टूडेंट एक वाट बराबर यानी कि एक वाट बराबर क्या होता है। देखिए प्रश्न आपके 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना जूल प्रति सेकंड हो जाएंगे, जूल प्रति सेकंड हो जाएंगे, इसी को हम लोग एक वाट कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, एक वाट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। चलिए एकदम बेहतर तरीके से विद्यार्थी एकदम बहुकाल मचाते हैं। जूल बटा कूलम होता है एक वोल्ट बराबर, लेकिन वाट बराबर दोस्तों जूल बटे सेकंड होता है। चलिए सही विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एग्जाम आप लोग को तहलका मचा करके आना है। चलिए काफी इजी प्रश्न था, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पुनः पूछे जाने वाले हैं, तो इसे याद कर लीजिए। देखिए बैगनी रंग, देखिए बैगनी रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध यानी कि कार्बन रिएक्टेंस का पूछा जा रहा है। याद रखना बैगनी रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का दोस्तों कलर कोड की बात करें तो आप लोग को इसे याद रखना है दोस्तों। क्या 6 हो जाएंगे क्या 7 हो, कमेंट कीजिए। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, इससे आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, इसका 7 होता है, क्योंकि एक तो आप लोग को बताते हैं बीबी रॉय जी के ट्रिक से, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग का 7 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे नीला के लिए, 8 हो जाएंगे धूसरा के लिए, 9 हो जाएंगे सफेद के लिए। डायरेक्ट बे नंबर याद रखना, बैगनी रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड का जो मान होता है 7 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एकदम ईजी प्रश्न है, भौकाल मचाना है तो याद कर लीजिए। बैगनी रंग का जो आप लोग का ये जो पर्पल जो कलर होता है स्टूडेंट, इसके लिए कार्बन प्रतिरोध जो होता है 7 होते हैं। चलिए बहुत इजी प्रश्न था, आप लोग को एक ट्रिक भी दे दिया जाए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। बीबी रॉय जी, देखिए इसको आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हो स्टूडेंट, ताकि कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ब्राउन ब्लैक रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ से कहा गया पृथ्वी के पृष्ठ पर बे वेक्टर का मान क्या होगा, तो याद रखना पृथ्वी के पृष्ठ पर बे वेक्टर का मान यहाँ पर आप लोग का 10⁻⁵ टेस्ला होता है, लेकिन आप लोग देखोगे सही विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थियों को गलत याद होगा, लेकिन याद रख लो आपसे 10⁻⁵ टेस्ला होते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के पृष्ठ पर भे सदिश यानी कि भे वेक्टर का मान क्या होता है 10⁻⁵ टेस्ला होता है। डायरेक्ट देखोगे ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए पृथ्वी के पृष्ठ पर भे सदिश का मान क्या होता है 10⁻⁵ टेस्ला होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हो बिल्कुल सही लगाए हो। चलिए बहुत अच्छा, देखो यहाँ पर छोटे 4 चुंबक का पूछेगा तो 10⁻² हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, चलिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करके छोटे 4 चुंबक के निकट भे वेक्टर का मान क्या होगा, ये पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 10⁻² टेस्ला होता है दोस्तों छोटे 4 चुंबक के का दोस्तों भे सदिश का मान यानी कि भे वेक्टर का मान, ठीक है ना स्टूडेंट, भे वेक्टर यहाँ से होगा। चलिए सभी के सही विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम भौकाल मचा दिए। यानी कि बे नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 10⁻² टेस्ला होते हैं छोटे 4 चुंबक के निकट भे सदिश का मान, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए स्टूडेंट, कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए सही है। देखिए गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए कौन सा संबंध सही है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। काफी इजी प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग प्लीज एकदम बेहतर तरीके से याद कर लो और एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। चलिए एकदम तहलका मचा दिए, यानी कि सी बता ए ने बी हो जाएंगे दोस्तों, जो आप लोग का गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए सही है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट याद रखना कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो सी नंबर हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछे भी जाएंगे। देखो एक हेनरी बराबर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, एक हेनरी जो होता है वो क्या होते हैं। चलिए सभी सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे एक हेनरी बराबर क्या होते हैं, तो 10⁻³ mH होता है, सभी विद्यार्थी को पता है। लेकिन यहाँ पर वो वाला हेनरी नहीं पूछा जा रहा है, एक और हेनरी होता है। एक हेनरी बराबर क्या होता है वो पूछा जा रहा है। देखो हेनरी स्वप्रेखातो या प्रेखातो या अन्योन प्रेखातो का मात्रक होता है, अन्योन प्रेरण, ठीक है ना। तो इसका मात्रक की बात करें, एक हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर होता है, 1 वेबर पर एम्पियर होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो, ठीक है। एक हेनरी वाला 1 वेबर पर एम्पियर होता है। सभी के सही विद्यार्थी पुनः कमेंट करेंगे, एक हेनरी वाला एक बार कमेंट कर देंगे 1 वेबर पर एम्पियर होता है। चलिए सही विद्यार्थी, बहुत अच्छा, यानी कि 1 हेनरी इक्वल्स क्या हो जाएंगे, तो 1 वेबर पर एम्पियर हो जाएंगे। डायरेक्ट ए नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हो बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है। देखिए शक्ति गुणांक यानी कि यथार्थ माध्य शक्ति बाता में आभासी माध्य शक्ति होता है। चलिए बहुत अच्छा, याद रखना R/Z होते हैं, यानी कि शक्ति गुणांक बराबर क्या होते हैं, R/Z होते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना जो आप लोग का पावर फैक्टर देंगे शक्ति गुणांक R/Z हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना शक्ति गुणांक R/Z होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी का सही आना चाहिए। ये लमसम 5-6-7 और पूछा हुआ है। कहा जाए कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है डियर स्टूडेंट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, यानी कि डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है किस पर आधारित है। याद रखना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे, यानी कि डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभार, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यहाँ से देखोगे सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और एग्जाम में हर बार से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए कहा जाए कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे डायनेमो। क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, तो इससे हम लोग डायनेमो कहेंगे। लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, उससे हम लोग कहते हैं मोटर। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, डायनेमो कहलाएगा। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, मोटर कहलाएगा। तो याद रखना यह भी यानी कि डायनेमो हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो याद रखना डायनेमो हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे 27 नंबर प्रश्न डी स्टूडेंट। तो एक ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है, देखिए सभी विद्यार्थियों को लास्ट में नोट्स देंगे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो दोस्तों क्या करती है, बहुत अच्छा, सभी के सभी विद्यार्थी एकदम भौकाल मचा दे। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए आप लोग का क्या हो देंगे, ट्रांसफॉर्मर डी स्टूडेंट, बहुत अच्छा। कुछ विद्यार्थी इसी पर क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ से याद रखना एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो आप लोग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है वोल्टेज को, ठीक है स्टूडेंट। एकदम भौकाल मचा देना है। चलिए बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब ऑप्शन नंबर डी आने लगा है। चलिए ऐसे एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, तहलका मचा कर क्या ना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सही विद्यार्थियों को लास्ट में पीडीएफ दे देंगे, यहाँ से स्क्रीन को शॉर्ट करने के लिए, साथ में आप लोग का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर। देखिए कहा कि डायनेमो को, ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर को प्रत्याजार बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है, तो याद रखना, बहुत अच्छा, पहले से आंसर, यानी कि भाबर धारा जो आप लोग का होता है दोस्तों, भाबर धारा, इसके दोस्तों धारा को काम की जा सके, इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर को परतदार बनाया जाता है, किसके लिए, तो याद रखना भाबर धारा जो होता है दोस्तों, उसकी तीव्र धारा जो होती है दोस्तों, होने वाली हानि को काम की जा सके, इसके लिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है दोस्तों, कोर या कोर
को आप लोग को परतदार बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी हल्का मचा दिए। चलिए, कहा जाए कि एक प्रतिरोधक के आर पार पड़ते बढ़ती धारा का मापा जा सकता है। क्या मापा जा सकता है स्टूडेंट? बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक ताप तक का वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा एक प्रतिरोधक के आर पर पड़ते बढ़ते धारा का वोल्टेज जो मान होता है इसको मापा जा सकता है। तो याद रखना, इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए डी स्टूडेंट, देखिए चुंबकीय आघूर्ण का ए सही मात्रक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चुंबकीय आघूर्ण का, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर करेंगे और एग्जाम में हल्का मचा देंगे। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, लेकिन चुंबकन का पूछता है एम्पियर बटा मीटर होता है। आगे वीडियो में बतलाऊंगा क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का पूछेगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, और चुंबकन का पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे। अगर आप लोग का धारा घनत्व का पूछेगा तो एम्पियर के पावर -2 हो जाएंगे। ठीक है, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना, एकदम भौकाल मचा देंगे। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का ए सही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, यहां से ए नंबर सही हो जाएंगे। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या होता है? देखिए दो मात्रक किसका होता है बतलाना ही भूल गए थे। एक मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एक जेटी इनवर्स होता है। ये दोनों आप लोग का चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, और ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए डी स्टूडेंट, फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री में टेंशन नहीं लेना है। चलिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो देंगे? तो याद रखना जेटी इनवर्स हो देंगे। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स नहीं लिया है तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य कांटेक्ट करना और पीडीएफ कोर्स लेना। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सभी आप लोग को सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। चलिए, याद रखना चुंबकीय आघूर्ण का ए से मात्रक जेटी इनवर्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल पूछा भी जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ये प्रश्न एक बार पूछा था। कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है? तो बढ़ जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो देंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही हो देंगे। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल का जो मान होगा वो बढ़ता है। चलिए, बहुत ही अच्छा, एकदम एग्जाम में पूछा जाएंगे, इस प्रश्न को याद कर लीजिए। चलिए, सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होते हैं डियर स्टूडेंट? आप लोग कमेंट कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर दोस्तों पथ की त्रिज्या संवेग के समानुपाती होती है। क्या आप लोग ए बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट? चलिए, बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, यानी कि संवेग बिल्कुल सही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग 42 में कितने क्वेश्चन का में सही होता है वो आप लोग कमेंट करके बतलागा। चलिए, बहुत अच्छा, संवेग हो जाएंगे। देखो यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी इसका कमेंट कर दिए, समझिए एग्जाम पता है। कहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। सही विद्यार्थी लगेंगे त्वरित, लेकिन मैं कहूँगा गलत है। देखो धारावाही चालक के अंदर दोस्तों जो बात करें, हाँ चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। देखो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है अपसरित होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अपसरित यानी कि एक औसत वेग भी कह सकते हैं, एक औसत वेग भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोग का चलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को याद रखना अपसरित होता है, डिफ्यूज होता है। क्या होता है? डिफ्यूज। चलिए, बहुत अच्छा, सभी के सभी विद्यार्थी याद रखना अपसरित हो जाएंगे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। तो क्या बताऊं डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ध्रुव प्रबल का ए सही मात्रक क्या होंगे? सभी के सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखिए, प्रश्न 2010 से लगातार पूछा ही जा रहा है। 2010 से बार बार पूछा जा रहा है। 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 21-22 में ज़्यादा पूछा है, तो आपके 23 में भी पूछा जाएगा। चलिए, सही विद्यार्थी कमेंट करो तो ध्रुव प्रबल का ए सही मात्रक क्या होता है? एकदम एकदम बहुत ही अच्छा डियर एम्पियर मीटर। चलिए, देखिए एम्पियर मीटर चुंबकीय आघूर्ण का होता है, ये नहीं होगा। जो एम्पियर बटा मीटर चुंबकन का होता है, ये नहीं होगा। ये दोस्तों धारा घनत्व का होता है, ये नहीं होगा। तो याद रखना ध्रुव प्रबल का ए से मात्रक एम्पियर मीटर होता है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे।
ठीक है डियर। चलिए आप लोग का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सभी आप लोग को बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग नोट से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले समझो। देखो बहुत सारा अभी वीडियो आप लोग छोड़ के मत जाना, पहले आप लोग को नोट्स देंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। कहा धरतीय प्रतिघात दोस्तों देखिए 1/ओमेगा c 1/fc भी इसे कहते हैं। ठीक है डियर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम पे देखिए धारा घनत्व का मात्रक एम पे बटा मीटर स्क्वायर होता है। फेनिक प्रतिघात पर ओमेगा एल और 2πfl भी होता है। और चुंबकन का मात्रक एम पे बटा मीटर होता है। ये चारों प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दोनों तो यार क्या बताएं टॉपर प्रश्न है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी कि धारतीय प्रतिघात जो होता है दोस्तों 1/ओमेगा c होता है, 1/fc होता है, और एम पे बटा मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। धारा घनत्व का फेनिक प्रतिघात का ओमेगा एल और 2πfl होता है, और चुंबकन का तीव्रता का एम पे बटा मीटर होता है। यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चुंबकन तीव्रता का मात्रक एम पे बटा मीटर होता है। चलिए आप सही विद्यार्थी सोचते हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। देखिए सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका तक आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग को गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। क्या सर्च करना है स्टूडेंट, educationlecture.com सर्च करना है। देखिए गूगल पर आप लोग को यहीं जाकर के आप भी जाकर के सभी के सभी विद्यार्थियों को सर्च करना educationlecture.com। देखिए आप लोग का पूरा पीडीएफ वहां से आप लोग को डाउनलोड करके दिखलाएंगे। और पीडीएफ कोर्स के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। ठीक है डियर। चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल वेबसाइट पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। देखिए डियर, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ से आप लोग को सर्च कर देना है educationlecture.com। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com सर्च कर देना डियर स्टूडेंट। सभी के सभी विद्यार्थी हैं गूगल पर फटाफट सर्च करेंगे educationlecture.com। जब educationlecture.com सर्च करेंगे तो यहाँ से आप लोग को वेबसाइट दिखेगा, यहीं पर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहीं आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग को पीडीएफ वगैरह डाउनलोड होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए। चलिए देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग को ओपन हो जाएगा, जो कि सही विद्यार्थियों के लिए यहाँ से आप लोग को रामबाण प्रश्नों को पढ़ने का एक मौका मिलेगा। चलिए विद्यार्थी देखिए ये ओपन हो रहा है, यहाँ से सही विद्यार्थी आकर के पीडीएफ पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप लोग को दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है 12th IAC। एक मिनट देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप लोग को 12th IAC दिखा हुआ है, तो इस पर भी आप लोग पीडीएफ आकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग को न्यू अपडेट में आओगे या तो क्वेश्चन बैंक में। तो सबसे पहले आप लोग को चले आना है दोस्तों क्वेश्चन बैंक 2023 में। देखिए यहाँ से ऐड आएगा, बंद कर दिए। चलिए यहाँ से आप लोग को 12 क्वेश्चन बैंक 2023 पर क्लिक करना है ताकि आप लोग पीडीएफ बेहतर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए यहाँ से ओपन हो रहा है। चलिए डियर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से लिखा हुआ यहाँ से सही विषय का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। या तो 12th IAC में जाकर के आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग बिल्कुल आकर के पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग को डाउनलोड करके दिखलाते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स से 100 VVIA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। देखिए इस पर हम लोग क्लिक कर दे स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को ओपन हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन दिया 100 VVIA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सभी के सही विद्यार्थी आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जितना हो सके आप लोग आइए। इसके अतिरिक्त 100 VVIA सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, यहाँ से आप लोग का न्यू पैटर्न मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट 2023 क्वेश्चन बैंक, साथ में फिजिक्स का 1000 ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। और यहाँ से सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और सेंटर एग्जाम में 12 प्रश्न यहाँ से आएगा। तो सभी के सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए एक बार और बात आए तो गूगल पर आप लोग को चले जाना educationlecture.com सर्च करना और पीडीएफ को डाउनलोड करना है। चलिए सभी के सही विद्यार्थी आना गूगल पर educationlecture.com सर्च करना और पीडीएफ पर डाउनलोड करना है। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।